जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस में स्वागत करता हूं। हम लोग देखने वाले हैं कि हाल ही में एक भर्ती आई हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो बीएड या बीटीसी क्वालिफाई हैं या फिर जो लास्ट ईयर अपीयर्ड हैं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको पहले समझ लेते हैं कौन से स्टेट का है ये। तो ये आरपीएससी अर्थात राजस्थान जो बोर्ड होता है वहाँ का स्टेट पीसीएस जो है उसके द्वारा निकाली गई और ये टीजीटी लेवल की भर्ती है। टीजीटी का मतलब होता है, स्पेशली तौर पे कहें तो 9th to 10th होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको क्या किया जाता है 6 to 10 के लिए लागू किया जाता है। तो मान लेते हैं कि 6 to 10 के लिए है, ठीक है। अब इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो 2000 ठीक है 129 यानी 2129 पोस्ट हैं और इतनी पोस्ट कम नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये अप्लाई डेट इसकी कब से शुरू हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 26 दिसंबर 2024 अर्थात 2024 से अप्लाई शुरू हुआ था, यानी इसका फॉर्म आए हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुका है और अप्लाई डेट इसकी चल चुकी है, मतलब चल रही है इस समय। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट इसकी अभी कितना है 24 जनवरी है। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन वगैरह देख लीजिएगा क्या शर्त है। अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, राजस्थान में तो जनरल काउंट होगा, और अगर आप अदर स्टेट से कहीं से भी हैं तब भी आप जनरल में ही काउंट होंगे। उस केस में वहां पर फीस देखें तो कितना अप्लाई होगा, अप्लाई के लिए लगेगा 600 रुपये। और अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से अगर राजस्थान के हैं तभी ओबीसी में काउंट होंगे, अन्यथा आप अदर स्टेट में आएंगे। क्लियर, यानी जनरल में आएंगे और आप 600 वाले में ही रहेंगे। तो ओबीसी यानी कोई राजस्थान से है तो उस समय उसको 400 रुपये देना होगा। और यदि SC/ST से है तो इसमें क्या है 400 रुपये ही अप्लाई फीस है। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, एक बात और, पेपर के बाद इसमें रिफंडेबल नहीं, वो खाली रेलवे में ही लागू होता है। इसके बाद देखें तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो जनरल जो इसमें देखा जाए एज लिमिट कितनी कही गई है, तो जनरल एज लिमिट है 21 से लेकर 40 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यानी लगभग 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 के अनुसार ही काउंट होगी। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में आपने किसी भी संस्थान से बैचलर डिग्री किया हो, किसी भी संस्थान से और किसी भी स्ट्रीम से। तो टीजीटी लेवल की अगर भर्ती है तो इसमें स्ट्रीम भी बहुत मायने रखता है। मायने का मतलब यह है जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहा हो। जैसे मान लेते हैं आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हिंदी आपने बीए में क्या किया हो, पढ़ा हो, ठीक। तो बीए के बाद अगर आपने बीएड किया है तो उसमें भी होना अनिवार्य है। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो इधर ध्यान दीजिएगा, तो बैचलर डिग्री और साथ में आपने बीएड किया हो या फिर कोई डिप्लोमा यानी डीएलएड जिसको बीटीसी के नाम से जानते हैं, दो में से यानी इधर से चाहे आप ये किए हो या ये किए, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि इसमें जो ग्रेजुएशन हो इसके साथ में ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद वे कैंडिडेट जो अभी फाइनल ईयर में क्या है अपीयर्ड है, ठीक, तो वे कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहां पर ये कही गई। उसके बाद जैसे मान लीजिए संस्था पेपर या एग्जाम कराती है इसका और तब तक अगर आपकी मार्कशीट आ जाती है तब तो आपको जैसे ज्वाइनिंग टाइम में आपको नौकरी इसमें मिल जाएगी, अन्यथा अगर मार्कशीट नहीं आ पाती है तो ज्वाइनिंग के चांस नहीं है। फिर भी इसको अप्लाई कीजिए, कम से कम कोशिश ये करिए कि नौकरी नहीं मिलेगा तो जानकारी तो हम लोगों को मिलेगी।